सैनी समाज के सभी भाइयों को मेरी राम राम। मैं सुशील सैनी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश हरियाणा राजस्थान सदस्यता प्रभारी सैनी महापंचायत। आदरणीय, मैं सभी भाइयों के सम्मुख आज इसलिए प्रस्तुत हुआ हूँ कि हमारे सैनी समाज के एक किशोर लड़के को, जिसका नाम वंश है, आयु केवल 16 वर्ष थी, बेरहमी से मोर सराय चांदनी चौक भागीरथ पैलेस में मार दिया गया। उसको इतनी बेरहमी से मारा गया कि उसकी पसलियां और कमरीड की हड्डी तक तोड़ दी गई। अब ये किसने किया किसने नहीं किया, ये है पुलिस खोजबीन नहीं कर रही। इस विषय पर हम एसीपी साहब से मिले, डीसीपी साहब के पास गए, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। आज ये हमारे समाज के बिखरने के कारण यह दिन देखना पड़ रहा है। और मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर अब भी आप में एकता नहीं आई तो यह दिन हर परिवार को देखना पड़ेगा। हम आप लोगों को बार बार ये समझाते हैं अपने समाज को संगठित करो, मगर आप लोग राजनीतिक पार्टियों में घुस जाते हो। आप लोगों को अपने समाज के लिए कोई पक्ष नहीं है। आपको अगर प्यारा लगता है तो मैं उस पार्टी से हूं, मैं उस पार्टी से हूं। अपने समाज के लिए विषय सोचते हो? आपको अपने समाज के लिए सोचना चाहिए। आज आपके समाज के लड़के की बेरहमी से हत्या कर दी गई और पूरा समाज चुपचाप बैठ गया है। इस विषय पर मैं उस परिवार के पास गया था। उसके पिता का नाम दिनेश सैनी है। मैं उस परिवार से मिला, मैंने उस परिवार के विषय में सारा कुछ पता करा कि वंश सैनी के साथ क्या हुआ था। परिवार ने बताया वह कुछ समय पहले ही, कोई घर से 15 या 20 मिनट पहले घर से अच्छी भली हालत में राजी खुशी निकला था। कुछ देर पश्चात एक लड़के ने आगे बताया कि वंश सैनी वहाँ बेहोशी की हालत में पड़ा है। पिता ने जाके जब देखा तो वो हल्के होश में था, पूरी बेहोशी में नहीं था। पिता जब उसको हाथ लगा के हॉस्पिटल ले आने लगे तो उसने उठने से इनकार कर दिया, कह रहा मेरे बहुत दर्द है, क्योंकि उसकी हड्डियां टूटी हुई थी। कि पिता किसी तरह उसे अस्पताल ले गए, मगर वहां पर आईओ 3 घंटे लेट पहुंचा। लाहौरी गेट चांदनी चौक थाने का आईओ, जो एक एएसआई था। परिवार के लोग उसका इंतजार करते रहे, मगर वह नहीं पहुंचा। जब तक वो पहुंचा, जब तक उस लड़के की दर्दनाक मृत्यु हो चुकी थी। बड़े दुख का विषय है कि एक किशोर अवस्था में लड़का और बहुत सुंदर सुशील लड़का, इसके विषय में उसकी कॉलोनी के लोग भी बताते हैं कि बहुत अच्छा लड़का था। इस विषय पर हमने काफ़ी कार्रवाई करने की कोशिश करी गई, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हमारा साथ दिया सैनी परिवार, कर्मचारी एवं अधिकारी संगठन ने, जिसे हमारे देविंदर सैनी जी संचालित करते हैं, और उसमें हमारे सरकारी कर्मचारी हैं जिनके विषय में मैं पूरा नहीं बताऊंगा, मगर देविंदर सैनी जी का मैं बताता हूं। देविंदर सैनी जी ने पूरा सहयोग किया, और हमारे जितने भी और सैनी भाई थे जो सरकारी कर्मचारी थे, प्रदीप सैनी जी, दशरथ सैनी जी, सभी ने हमारा सहयोग करा। और उन्हीं के सहयोग का नतीजा यह निकला कि जब कल जिन डीसीपी साहब के पास हम ऑफिस में होके आए थे, वहां पता लगा डीसीपी साहब चले गए हैं। हमें बड़ा अफसोस हुआ कि हमने काफ़ी घंटे इंतजार करने के बाद हमें यह सुनने को मिला कि डीसीपी साहब चले गए हैं। वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। मगर संध्या के समय डीसीपी साहब का खुद फोन आया कि मैं लाल किले पर मिलना चाहता हूँ। परिवार के लोग डीसीपी साहब से मिलने पहुँचे। डीसीपी साहब ने आईओ को, एसएचओ को, सबको वहाँ बुला रखा था। डीसीपी साहब ने पूरी बात सुनी। उन्होंने कम से कम 1 घंटे तक परिवार की बात सुनी। उसके पश्चात यह फैसला लिया गया कि आईओ को लाइन हाजिर कर दिया गया।
और केस की कमांड एसएचओ साहब को सौंपी गई। इसमें उन्होंने एसएचओ साहब पे भी बहुत नाराजगी जाहिर की और जल्द से जल्द इस केस को सुलझाने के लिए कार्रवाई करने के लिए कहा। श्री सागर सिंह सैनी जी डीसीपी साहब हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक नवयुवक की हत्या के मामले में कार्रवाई की, मगर देर से। यह भी पुलिस की लापरवाही थी, क्योंकि डीसीपी साहब तक यह बात पहुंचने नहीं दी गई थी। मैं आज समाज के भाइयों से सिर्फ एक ही बात कहने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं, जाग जाओ आज। अगर आप भी संगठित नहीं हुए, आप भी आज राजनीतिक पार्टी में बंधे रहे, तो आपको मिटना आवश्यक है। हर आदमी ये कहता है कि पहले हिंदू बनो, अपने राष्ट्र को देखो, ये देखो। अरे जब तुम्हारा समाज नहीं रहेगा तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे बच्चे कहाँ जाएंगे? अपने परिवार को देखो पहले, सबसे पहले अपने समाज को देखो। तुम लेते हो हिंदू मुसलमान करके बैठ जाते हो। अरे हिंदू मुसलमान से हमारा क्या झगड़ा है? ये राजनीति लोग अपना राज करने के लिए सिर्फ हिंदू मुसलमान को बीच में डाल देते हैं। अपने समाज के आदमी का कदर करो, उसकी कदर करो, उसका सम्मान करो। मैं किसी राजनीति से ताल्लुक नहीं रखता हूं, मगर अपने समाज के लिए हर राजनीतिक के आदमी के पास जाता हूं। अब मैं आपसे क्या कहूं ज्यादा, क्योंकि मैं भी इस विषय पे बहुत ज़्यादा भागदौड़ कर चुका हूं। और आज शाम को हमारा प्रयास ये है कि हमारा पूरा जो कर्मचारी अधिकारी संगठन है और सैनी महापंचायत, जिनके प्रयास से यह कार्य सफल हुआ है, आज फिर पीड़ित के परिवार के पास जाकर मिलेंगे और उनके साथ में। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पीड़ित परिवार जो है, उस वंश सैनी के पिता रेलवे में नौकरी करते हैं। रेलवे का पूरा स्टाफ हमारे साथ धरना प्रदर्शन को तैयार है। वह कहता है कि हमारे कर्मचारी के साथ ऐसी दुर्घटना घटी है, हमारे कर्मचारी के परिवार के साथ ऐसी दुर्घटना घटी है, इसलिए हम पूरा धरना प्रदर्शन करेंगे। और मैं सैनी महापंचायत के सभी सदस्यों से चाहूँगा, सरकारी कर्मचारी संगठन से चाहूँगा कि सभी भाई इसमें हमारा सहयोग करें। आज मैं यही बात कहने के लिए, यह है बहुत दुख का विषय है कि एक नवयुवक को मार जाता है, वहां लगे हुए सीसी कैमरे तक हटा दिए जाते हैं। कोई व्यक्ति कहता है मेरा सीसीटीवी कैमरा खराब था, कोई कहता है मेरा बंदर उड़ा के ले गया। क्या उसी दिन सबके सीसीटीवी कैमरे उतरने थे? हमने पुलिस से यह भी कहा था कि आप डीवीआर चेक करो, मगर पुलिस की लापरवाही थी। मैंने एक वीडियो भेजी हुई है जिसमें आईओ पूरे परिवार को धमका रहा है। जिस परिवार का बच्चा मर गया, उस परिवार को धमकाना कहां तक जायज है? आप कहते हो कि जाइए यहां से, हम बता देंगे। एफआईआर जब होगी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी। एफआईआर तो जिस दिन आदमी मरता है, कोई किसी का मर्डर होता है, उसी दिन दर्ज की जाती है। उसमें धारा उस टाइम लगाई जाती है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है कि किस धारा के तहत केस दर्ज किया जाएगा। मगर इन्होंने तो एफआईआर नहीं दर्ज करी। अब समाज के संगठित होने के बाद अब उन लोगों ने डीसीपी साहब के कहने से एफआईआर भी दर्ज की है और कार्रवाई भी चालू की है। मैं अपने समाज के सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि जिस समय भी उस परिवार को जरूरत होगी, हम पूरा प्रदर्शन धरना करने के लिए तैयार हैं। मैं सभी भाइयों का सहयोग चाहूँगा और ये चाहूँगा पीड़ित परिवार की शारीरिक और आर्थिक दोनों मदद की जाए। मेरा सभी भाइयों से प्रार्थना है, सैनी महापंचायत अपने समाज के भले के लिए बनी है, ना कि हमें राजनीति के लिए कोई काम करना है। राजनीति करनी है अपने समाज के लिए कीजिए, दूसरे नेताओं के लिए राजनीति मत कीजिए। वो आपको कुछ नहीं देंगे, आपके परिवार को, आपके समाज को दूर फेंक देंगे। इस विषय पर हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं और काफ़ी भागदौड़ कर चुके हैं, जब जाकर हमारा यह प्रयास सफल हुआ है। मैं सभी भाइयों से एक ही बात कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के कहता हूं, अपने समाज को संगठित करो। अगर नहीं करा तो मिटा दिए जाओगे। खास तौर पे मैंने एक बात देखी है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में
और यह बात हरियाणा में भी है कि वह हिंदू बनो। अरे तुम तो जन्मजात हिंदू हो, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य की संतानें हो, तुम्हें क्या जरूरत है हिंदू बनने की? तुम तो बने बना हिंदू हो। शर्म आती है इन बातों पे, लोगों की धारणा पे शर्म आती है। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, सब मेरे भाई इसे लाइक शेयर अवश्य करें, ताकि यह सब्सक्राइब करके हर जगह तक पहुँचाने की कोशिश करें। हर व्यक्ति तक ये बात पहुँचनी चाहिए अपने सैनी समाज के लिए। जय सैनी महापंचायत, सूर्यवंशी राष्ट्रीय भागीरथ सेवा समिति की ओर से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुशील सैनी एवं देविंदर सैनी जी हमारे बहुत सहयोगी हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ।